नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। सतह पर करीब 50 डिग्री तापमान है तो 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा है। लैंडिंग पॉइंट का नाम भी शिव शक्ति रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसे लेकर विपक्ष को आपत्ति है। इसे लेकर बयानबाजियां जो है कर रही है और साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यह भी एक मसला बन चुका है कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा गया है। तो पहले तो एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरीके से पहला ऑब्जर्वर भेजा गया है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये लैंडिंग पॉइंट के नाम को लेकर भी राजनीति होती है। पहले बात कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर जो पहला भेजा गया है क्या कुछ है उसमें। तो चंद्रमा की सतह के ऊपर, सतह पर और सतह के 10 सेंटीमीटर नीचे तक का तापमान नापने के लिए विक्रम लैंडर में चाँद का नाम का यंत्र लगाकर भेजा गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे इस पेलोड का नाम ही यही है कि वह चांद की सतह की गर्मी का ध्यान रखे। यह एक तरह का थर्मामीटर है। इसरो ने चाँद की पहली रिपोर्ट जारी की है। ट्वीट करके जो उन्होंने यूके एक्स पर पोस्ट डालकर बताया है कि चाँद ने चांद की सतह के ऊपरी हिस्से का तापमान जांचा ताकि चांद की सतह का थर्मल बिहेवियर पता चल सके। यह यंत्र बिना छुए, बिना सतह पर गिरे, बिना सतह की खुदाई किए उसके 10 सेंटीमीटर अंदर यानी करीब 4 इंच तक की गर्मी पता कर लेता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चाँद से पोलैंड में चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन जो है भेजा है। चाँद से यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 80 मिलीमीटर की गहराई में -10 डिग्री टेम्परेचर है। और चाँद में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं जो 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। चाँद से पोलैंड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC ने अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर बनाया था। इसरो प्रमुख जो है एस सोमनाथ ने बताया था कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसीलिए चुना क्योंकि यहाँ भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान 3 के वहां के तापमान समेत अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है तो वैज्ञानिक अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। चंद्रयान 3 के मिशन के 3 हिस्से हैं, प्रोपल्स मॉड्यूल, लैंडर एंड रोवर, और इस पर कुल 7 पोलैंड जो है लगे हैं। एक पोलैंड जिसका नाम शेप है वो चंद्रयान 3 के प्रोपल्स मॉड्यूल पर लगा है। ये चंद्रमा की कक्षा से चक्कर लगाने कर धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि वही लैंडर पर 3 पोलोड जो है लगे हैं, रंभा, चाँद और इल्सा, और प्रज्ञान पर 2 पोलोड है। एक इंस्ट्रूमेंट अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का भी है जिसका नाम है लेजर रेट्रोफिकेटर अरे। यह चंद्रमा 3 के लैंडर पर लगा हुआ है। यह चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी मापने के काम आता है। इसरो ने 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर पूरा कर लिया। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी और 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 3.84 लाख किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 55 लाख किलोमीटर की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित इसरो के कमांड सेंटर में ऐलान भी किया कि जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है वहां का नाम शिव शक्ति होगा। और क्या कुछ कहते नजर आए वो जरा सुनिए। आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। तो
जैसा कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये जो नाम है ये उन्होंने क्यों रखा, शिव शक्ति नाम क्यों रखा, कि शिव की बात होती है, शक्ति होती है, बड़ी एक शक्ति का ऊर्जा का प्रतीक है, हमें मौका मिला नाम रखने के लिए इसलिए हमने रखा। और अब इस पर शिवसेना के ने आपत्ति जताई है। शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहना है कि इस जगह का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी हिंदुत्व के पैरोकार है, लेकिन साइंस के ऊपर किसी धर्म का आचरण ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कर भी क्या सकती है, मेरे हिसाब से उस स्थान का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर होना चाहिए था। ऐसे में बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से उस स्थान का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर होना चाहिए। आज साराभाई और नेहरू जैसों के कारण हम चांद पर पहुंचे हैं। शिवसेना नेता ने कहा कि विक्रम साराभाई को भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन भाजपा को हर चीज में हिंदुत्व करना है। हम भी हिंदुत्व के मुरीद है, लेकिन कुछ चीजें धर्म से ऊपर होती है, साइंस के ऊपर किसी धर्म का आचरण ठीक नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। के साइंटिस्ट से मुलाकात की, शिव शक्ति नाम दिया और जहां पर लैंड किया गया है, तिरंगा नाम दिया है, वहां के जो साइंटिस्ट है, इसरो चीफ है, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। कई लोग इस पर सवाल भी खड़े करें, आपका क्या कहना है? देखो, अगर दक्षिण ध्रुव चांद के ऊपर भारत सबसे पहले पहुंचा है तो जो जीता वो सिकंदर, तो चांद पर और को नहीं पहुंच पाए, तो हमारा अधिकार ज़्यादा है। और हमारा अधिकार जाता है तो सनातन संस्कृति के तहत इस तिरंगे को लिपटकर सब अपने जीवन देने को तैयार है, 125 करोड़ लोग। और इसी तिरंगे के कारण लोग घरों से बाहर निकले हैं चंद्रयान की खुशी पर। तो चंद्रयान 2 जो गया है तो उसका तिरंगा नाम रखा है, प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया है। और श्रावण मास हमारे लिए बड़ा शुभ होता है, पवित्र महीना होता है, और उसमें शिव की पूजा होती है और देवों के देव शिव हैं। और शक्ति नारी के रूप में कहा गया है भारत के अंदर। भगवान कृष्ण जी का नाम लिया तो राधा कृष्ण, राम का नाम ले तो सीताराम, पार्वती, शिव जी का नाम ले तो पार्वती। तो नारी को शक्ति के रूप में हमारे यहाँ पूजा गया है, और तभी भारत माँ कहा गया है हमारी पुण्य धरती को। तो इसीलिए शिव शक्ति उसका नाम रखना सभी भारतीयों को अच्छा लगेगा, और दुनिया में संदेश भी जाएगा कि सनातन संस्कृति ने ही वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया था। सनातन संस्कृति ने ही सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतो निरामया का नारा दिया था। तो दुनिया को मार्ग अगर सनातन संस्कृति दिखाती है तो भारत में कुछ रहने वाले लोगों को क्या दर्द है, समझ से बाहर है। तो जैसा कि आपने सुना, आपको बता दें 27 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा चंद्रमा के हिस्से का नाम शिव शक्ति रखे जाने की बात कही, तो उन्होंने कहा कि चूंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश था, इसलिए भारत को ये मौका मिला भूमि के हिस्से का नाम बदलने का अधिकार। तब राहुल गांधी जैसे लोग पश्चिम जाते हैं और भारत की स्थिति के बारे में जो है शिकायत करते हैं और झूठ फैलाते हैं, तो विदेशी राष्ट्र विरोधी कारकों और समूहों को अधिक शक्ति और धन प्राप्त होता है, और इस प्रकार राष्ट्र विरोधी लोग देश के अंदर नफरत जो है फैला सकते हैं। यदि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा तो भूमि के हिस्से का नाम बदलने का भी पूरा अधिकार हमारे पास है। उन्होंने कहा कि जो जीता वही सिकंदर। हम शिव और शक्ति को शक्तिशाली देवताओं के रूप में पूजते हैं, इसीलिए मुझे समझ नहीं आता कि कुछ हिंदू इस नाम के खिलाफ आखिर क्यों है। तो आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्यों इसका ये नाम होना चाहिए और किसके खिलाफ लोग हैं। जब विरोधियों की बात होती है तो आरजेडी सांसद मनोज झा का क्या कुछ कहना, जरा सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोलते भी हैं, तो उसमें कहाँ शिव ऐसा थोड़ी ही कॉपीराइट है बीजेपी के, या शक्ति कॉपीराइट है बीजेपी की, कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन चूंकि उनके अपने कॉपीराइट में कुछ है नहीं, तो कॉपीराइट कहीं कहीं से खींचते हैं। ये विज्ञान का क्षण था, मैं बार बार दोहराता हूँ, वैज्ञानिक सोच की विजय थी। कम संसाधनों में हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो अधिकाधिक संसाधन वाले मुल्क नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि विज्ञान के लिए वहाँ एक संदेश छोड़ना चाहिए था, और मैं समझता हूँ जैसे कई अवसरों पर प्रधानमंत्री जी चूक जाते हैं, आज फिर चूक गए। तो आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है शिव शक्ति पर, ये जो नाम इस्तेमाल किया है इससे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, शिव और शक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। ये विज्ञान का एक क्षण था, मैं इसे बार बार कहता रहा हूं। कम जो है संसाधनों में हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो पर्याप्त साधनों वाले देश नहीं कर सकते हैं। वहां विज्ञान से संबंधित कोई संदेश छोड़ा गया हो, लेकिन पीएम मोदी ऐसा करने में विफल रहे हैं, ऐसा मनोज का कहना है। वहीं आपको बता दें, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद संत चक्रपाणी महाराज जो चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की भी बात करते नजर आए। चंद्रमा के जो सतह पे जहाँ पे उतरा है उसका नाम शिव शक्ति धाम है, यानी शिव शक्ति पीठ, शिव शक्ति धाम के लिए शिव शक्ति पॉइंट है, पॉइंट अंग्रेजी हो जाता है, उसको शिव शक्ति धाम के रूप में हम चाहते हैं वहाँ भव्य मंदिर बने। हिंदू महासभा ने प्रस्ताव भी पास किया है और मैं बनवाऊंगा उसको, जैसे ही आवागमन थोड़ा सुलभ हो जाएगा करेंगे। और जिहादियों को पूरी तरह वहाँ वर्जित किया जाने से
और कांग्रेस मानसिकता के लोग भी वहाँ न जाने पाए, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि वहाँ इसके पहले की भारत की तरह स्थिति हो जाए, टुकड़े टुकड़े कराए, वहाँ पे बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होगा। चंद्रमा हमारे हिंदू सनातन के देवता हैं, वो हिंदू सनातन राष्ट्र होगा पूरी तरह, जहाँ से सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का संदेश जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा, सूर्य या हमारे ग्रहों पे, हमारे नक्षत्रों पे कब्जा करना बंद करो। वहाँ चंद्रमा जिहाद अब नहीं चलेगा। कांग्रेसियों ने तो दे दिया टुकड़ा, उसको भी लेंगे चाहे कितनी भी लीगल लड़ाई लड़नी पड़े। तो इसलिए हम संसद में चाहते हैं कि एक प्रस्ताव पास हो कि एक तो चंद्रमा हिंदू राष्ट्र घोषित हो, चंद्रमा को किया जाए, और वहाँ पे शिव शक्ति धाम के रूप में वो पीठ की जो है स्थापना हो। उसकी पूरी हिंदू महासभा उसको बनवाने की खर्च भी उठाएगी। तो इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने एक नया इतिहास रचा। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत विश्व का इकलौता देश है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पीएम मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं वाली संदेश मिल रही है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 का सफलता को ऐतिहासिक बताया और साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से बात करते हुए जिस जगह पर मून लैंडर लैंड किया था उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट करने का ऐलान भी किया है। ऐसे में इन सबके बीच चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने मांग की है कि चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट जो है पोस्ट भी डाला है एक्स पर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि संसद को से चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। चंद्रयान 3 के उतरने के साथ शिव शक्ति पॉइंट को उनकी राजधानी के रूप में विकसित हो ताकि कोई आतंकी जिहादी मानसिकता का वहां न पहुंच पाए। तो ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।